Assalamu alaikum students. This is the third part of Indus Valley Civilization. इससे पहले दो पार्ट्स में हम डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं और इसमें हम ज़्यादातर आर्ट और आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। सबसे पहले है टाउन प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि आज भी अपने रिमार्केबल करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड फेम रखती है और इसके जो टाउन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज भी मॉडर्न सिविलाइजेशंस के अंदर टाउन प्लानिंग के अंदर पाए जाते हैं। ये कुछ दो तीन स्लाइड्स हैं जो कि टाउन प्लानिंग के ऊपर हैं। अगर ये पॉइंट्स आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें और इनको समझें तो आप इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस अर्बन कल्चर जो यहाँ मौजूद था और स्ट्रीट्स परफेक्ट ग्रिप के साथ पैटर्न्स के साथ बनाई गई थी। वर्ल्ड्स फर्स्ट सैनिटेशन सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ। इंडिविजुअल वेल्स जो हैं कुएँ वो कवर्ड और ड्रेन्स के साथ स्ट्रीट्स के साथ सिविलाइजेशन के अंदर मौजूद थे और घर जो हैं वो इनर कोर्ट यार्ड की तरफ सारे ओपन होते थे और स्मॉल लेन के ऊपर ओपन होते थे, जबकि बिग लेन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए यूज़ होती थी। इस मैप में आप टाउन प्लानिंग को देख सकते हैं। मुख्तलिफ सिटीज़ का ये राइट साइड पे मैप है जिसमें आपको सिटीज़ सारे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे एक बर्ड आई व्यू है जो कि टाउन प्लानिंग का है। बहुत इम्प्रेसिव किस्म की डॉकयार्ड्स, ग्रेनरीज और बाथ बिग जो है वो ग्रेट बाथ वगैरह बनाए गए थे। वेयर हाउसेस थे और ब्रिक प्लेटफॉर्म्स वगैरह हमें यहाँ पे मिलते हैं और मैसिव सिटाडल्स जो हैं वो सिटी फॉर्म्स के अंदर फ्लड्स वगैरह और अटैकर्स से सेफ रखने के लिए क्रिएट किए गए थे और इसके डिवेलपर्स, ट्रेडर्स और आर्टिजन्स जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। तमाम हाउसेस को एक्सेस थी वाटर ड्रेनेज पे और उसकी मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ के साथ वो इक्विप थे। Large cities divided into two parts, Harappa and Mohenjo-daro. The city was divided into two main parts. The higher and upper portion of the city was protected by a construction which looks like a fort. The ruling class of the towns perhaps lived in the protected area. ऐसा एरिया जो कि बाहर से यूँ लगता था जैसे उसके गिर्द एक दीवार घूमी हो, बल्कि उसकी कंस्ट्रक्शन हाउसेस की इस तरह से थी कि वो बाहर से एक फोर्ट की तरह नज़र आती थी और ये शायद रिच पीपल के लिए या रूलिंग पार्टी के लिए जो है वो बनाए गए थे, जबकि पुअर्स के जो हाउसेस थे वो स्मॉल थे साइजेस में और सिंगल स्टोरी थे। सबसे पहले है आर्किटेक्चर। कैसा आर्किटेक्चर था इनका? नो इंक्रोचमेंट ऑन पब्लिक रोड्स और लेन्स। बिल्डिंग हाउसेस विदाउट प्लान वाज नॉट परमिटेड। The houses can be divided into three main groups: dwelling houses, large buildings, public baths. पब्लिक बाथ हर शहर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट थे और सेम डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के साथ बनाए गए थे। इसमें आप देख सकते हैं इसकी आर्किटेक्चर को। मुख्तलिफ रिलीजन के हवाले से भी बिल्डिंग्स हमें मिलती हैं जिनमें स्टूपास वगैरह हैं, राइट साइड पे बनी हुई आप देख सकते हैं। और दरमियान में ये आप देखें ये एक कुएं की है जो ये लंबा सा सिलेंडर टाइप आपको लगता है। कुएं अमूमन सेकंड फ्लोर पे ओपन होते थे और पेव्ड किस्म के थे। हर घर के अंदर सेपरेट कुएं मौजूद थे। Smaller houses had two rooms, larger houses had many rooms. There were courtyards attached to big buildings.
There was little artistic touch in the architectural design in the buildings, belonging either to the rich or the poor. They were plain, utilitarian, and comfortable to live. Some of the buildings were probably multi storied. Most of the houses had baths, wells, and covered drains connected with street drains. एक बहुत ख़ास बात जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है कि यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा रिफाइन और डेवलप था. Doors of entrance were fitted not on the front wall but on the side wall. They could enter a house by the door facing the side lanes of the houses. The doors were made of woods. Large buildings had spacious doors. Building material क्या था? There was no stone built on the houses in the Indus cities like Egyptians. Most of the houses were built of burnt brick. First time burnt brick was started. Sun dried bricks were also used. That portion of the buildings where contamination with water was possible, burnt bricks were used. First of all, streets. The streets intersect each other at right angles in a crisscross pattern. It divides the city in several residential blocks. The main street is connected by narrow lanes. The doors of the houses opened in these lanes and not the main streets. The drainage system of the Harappans was elaborate and well laid out. Every house had drains which opened into the street drains. These drains were covered with manholes bricks or stone slabs, which could be removed for cleaning, were constructed at regular intervals by the side of the streets for cleaning. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बात कि सारी जो ड्रेन्स थी वो ऊपर से तमाम कवर्ड थी और हर एक उस ड्रेन के एंड पे एक पिट सी बना दी जाती थी ताकि पानी जब फ्लो से आए तो उछल के बाहर गली में ना आए और गंदगी ना पैदा करे और उस पिट को ऊपर से स्टोन स्लैब या एक स्पेशल किस्म की ईंट जो कि मेन होल वगैरह के लिए थी राउंड फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में थोड़े बड़े साइज़ में वो बनाई जाती थी तो उनसे ऊपर से कवर कर दिया जाता था लेकिन वो रिमूवेबल थी ताकि सफाई वगैरह के दौरान उन्हें साइड पे करके अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाए. इससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इंतहाई सोफिस्टिकेटेड और हेल्दी थे और हेल्थ से रिलेटेड तमाम चीज़ों को पोल्यूशन वगैरह से को अंडरस्टैंड करते थे और उनसे अवॉइड करते थे. इन स्लाइड्स में आप स्ट्रीट्स वगैरह को देख सकते हैं. Now houses. Generally, houses were either 1 or 2 story high with rooms built around a courtyard. The houses were built of either sun baked or burnt bricks. The houses of common people, however, differed in size from a single room house in Harappa to bigger structures. The bigger houses had many rooms surrounding a square courtyard. The difference in the size of the houses suggests that the rich lived in the larger houses, whereas the one room buildings or barracks might have been intended for the poorer section of the society. There are no windows in the walls along the ground level. The main entrance does not give a direct view of the interior of the courtyard. These houses were provided with private wells, kitchens, and bathing platforms. Many houses had wells, often in a room that could be
reached from the outside and used by passer-by. In fact, we can say that those who lived in larger houses belonged to the rich class, whereas those living in the barracks, like workmen quarters, were from the class of laborers. In this slide, you can see the designs of houses, their plan, room houses like barracks and big houses. Drainage system. The elaborate drainage system was a remarkable feature of the civilization. The drainage plans of the Indus cities definitely established the separate identity or independent character of the Indus Valley civilization. Ancient civilization had such an advanced drainage and sanitation system. Each house had horizontal and vertical drains. There were underground drains for the streets. These drains were covered by the stone slabs. The soak pits were made of bricks. The house drains were connected with road drains. These are the images of their drainage system. At Mohenjo-daro, the Great Bath is the most important structure. It is surrounded by corridors on all sides and is approached at either end by flights of steps in north and south. A thin layer of bitumen was applied to the bed of the bath to ensure that water did not seep in. Water was supplied by a large well in an adjacent room. There was a drain for the outlet of the water. The bath was surrounded by sets of rooms on sides for changing cloth. Scholars believed that the Great Bath was used for ritual bathing. Please read the slide. Men used to bath in the tanks as a ritual for the mother goddess to whom the citadel belonged. The public bath was attached to the Mohenjo-daro fort where upper class people lived. Among the other large buildings, there was a big hall which was perhaps used for public meeting. इन स्लाइड्स में आप बात को देख सकते हैं. ये बात रिलीजियस पर्पस के हिसाब से भी यूज़ होते थे, शायद मेडिटेशन के लिए, या उस बात को रिलीजन का एक हिस्सा समझा जाता था, क्योंकि बात की साइडों पे छोटे छोटे रूम्स थे जो कि क्लॉथ्स को चेंज करने के लिए या मेडिटेशन के लिए, सिटिंग के लिए यूज़ होते थे. बात को पानी जो है वो एक वेल के ज़रिए दिया जाता था जो कि एक रूम के अंदर बना हुआ होता था, और उसको पानी को निकालने का भी प्रॉपर सिस्टम मौजूद था. और ये बात जो है वो ज़मीन की सतह से काफ़ी फीट नीचे की तरफ गहरा बना हुआ होता था, और ये हर शहर के साथ मौजूद था. ग्रेट बाथ के बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो ग्रैनरी का है, यानी गोदाम, जो कि शहर के साथ जुड़े हुए बनाए जाते थे, जिसमें ग्रेन्स वगैरह को स्टोर किया जाता था, जो कि यूजुअली 27 कंपार्टमेंट्स में, जो कि 3 लाइंस में बने हुए होते थे, उसमें डिवाइड करके बनाया जाता था. बहुत बड़े साइज़ की ये ग्रैनरीज जो हैं वो हर शहर के साथ एडजेसेंट थी. हड़प्पा के अंदर भी और मोहनजोदड़ो वगैरह में भी पाई जाती हैं, जो कि सर्कुलर ब्रिक्स के साथ पहले प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता था और फिर उसके ऊपर थ्रेशिंग ग्रेन्स वगैरह जो हैं वो इसमें स्टोर किए जाते थे. यूजुअली वीट और बार्ले की स्टोरेज के लिए ये यूज़ होती थी. इन स्लाइड्स में आप देख सकते हैं ग्रैनरी के इमेजेस. लेफ़्ट साइड पे ये दो 3D इमेजेस हैं जो उसकी ग्रैनरी की शायद असल शक्ल होगी, उसके इमेजेस को डेवलप करके दिखाया गया है कि जब वो अब तो ज़ाहिर है वो तबाह हो चुकी हैं, सिर्फ कुछ कुछ असरात बाकी हैं,
جب وہ فل کمپلیٹ ہوں گی تو اس طرح سے نظر آتی ہوں گی. کرافٹس جیسے کہ آپ نے پارٹ 2 میں بھی پڑھا تھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ کرافٹس تھیں جو کہ شیل ورکنگ وغیرہ سیرامکس میں اور میٹلرجی کے ساتھ بنی ہوئی تھیں اور مختلف آرنامنٹس بنائے گئے تھے جیسے نیکلیس بینگلز وغیرہ جو کہ میل فیمیل دونوں میں آرنامنٹس یوز ہوتے تھے. اسی طرح میک اپ وغیرہ میں پاؤڈرز ملے ہیں وہ یوز ہوتے تھے اور اسی طرح مختلف فریگمنٹ کی ویزلس وغیرہ بھی ملے ہیں جو کہ خوشبو میں یوز کی جاتی تھی. یہ کرافٹ کے امیجز ہیں. افیکٹس آن ہیومن سویلائزیشن جیسا کہ ہم اس سے پہلے سویلائزیشن میں بھی پڑھ چکے ہیں. ہر سویلائزیشن کے اندر جو ترقی ہوتی ہے جو چیزیں انوینشنس سامنے آتی ہیں جو نئی اسٹیپس لیے جاتے ہیں وہ اگلی سویلائزیشن کے لیے بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں اور اس کی پروگریس میں ایک خاص سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. انڈس ویلی civilization may have been the first civilization to use wheel transport. اسی لیے ان کے جو گھر تھے ان کی بیک سائڈ جو ہے وہ مین روڈ کے اوپر ہوتی تھی اور ان کے کارنرز راؤنڈ کر دیے جاتے تھے تاکہ جب ٹرانسپورٹ وغیرہ آئی جائے کارٹس وغیرہ ریڑے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں سامان کو لانے لے جانے یا بندوں کو لانے لے جانے کے لیے یوز ہوتی تھی تو وہ ٹکرا کے ڈیمیج نہ ہوں اس لیے گھروں کے جو کنارے تھے جو کونے تھے وہ گول فارم میں بنائے جاتے تھے. اسی لیے گھر مین روڈ کے اوپر اوپن بھی نہیں ہوتے تھے چھوٹی روڈز کے اوپر ان کے ڈورز اوپن ہوتے تھے تاکہ کوئی ایکسیڈنٹس وغیرہ نہ ہوں اور دوسرا پرائیویسی جو ہے اسے اس کی کیئر کی جاتی تھی. اسی طرح بوٹس وغیرہ اور شپس وغیرہ بھی ملے ہیں جو یہاں پہ کیونکہ انڈس ساتھ بہتا تھا اور اس کے ذریعے بھی ٹرانسپورٹیشن کا کام ہوتا تھا تو بوٹس بھی یہاں پہ پائی جاتی تھی. Their well-organized organization system make an effect on next civilization. Some of the crafts which were found in Harappan civilization are still practiced in the subcontinent today. Decline. It is suggested by some scholars that natural climates such as flood and earthquakes might have caused the decline of the civilization. It is believed that earthquakes might have raised the level of the floodplains of the lower course of Indus River. It blocked the passage of the river water to the sea and resulted in the floods which might have swallowed the city of Mohenjo-daro. However, this only explains the decline of Mohenjo-daro and not of the whole civilization. Increase aridity and drying of the river Ghaghar Harka on account of the changes in river courses, according to some scholars, might have contributed to the decline. This theory states that there was an increase in arid conditions by around 2000 BC. This might have affected agriculture production and led to the decline. Aryan invasion theory is also put forward as a cause for the decline. According to this, the Harappan civilization was destroyed by the Aryans who came to India from northwest around 1500 BC. However, on the basis of closer and critical analysis of data, this view is completely negated today. The possibility of ancient tsunami. Some geographers have begun to theorize that such a disaster could have been responsible for the end of Harappan civilization. This theory is based upon the premise that a massive wave could have reached inland, traveling up the Indus and Saraswati River simultaneously. The Saraswati River runs dry. The geological record does not show that
The Saraswati River, one of the main arteries of trade for the Hadappans, dried up completely sometime during the early 20th century. ये उसके डिक्लाइन की डिफरेंट रीजंस जो स्कॉलर्स ने फाइंड आउट की थी वो हैं। उम्मीद है कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की ख़ास ख़ास करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी। स्टिल अगर कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क ऑन योर लाइव सेशन। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।